दोस्तों नमस्कार। अब अंता की जनता किसे चुनेगी अपना विधायक, क्योंकि मैदान में है 20 प्रतिनिधि, 20 लोग मैदान में हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया का नामांकन रद्द हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। 21 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से भाया की पत्नी का नामांकन रद्द कर दिया गया है, जो कि कांग्रेस ने वैकल्पिक तौर पर नामांकन भरा था कि यहां पर अगर किसी भी वजह से प्रमोद जैन भाया का नामांकन रद्द होता है तो फिर उसकी ऐसी स्थिति में उर्मिला जैन भाया का जो नामांकन है वो लगा दिया जाएगा और वो चुनाव लड़ लेगी, लेकिन उसका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और अब जो मैदान में है, जो मेन मुख्य जो किरदार में है वो 4 हैं और बाकी के 16 दूसरे कैंडिडेट हैं, निर्दलीय तौर पर या ऐसे ही छोटे मोटे दलों से। तो अब जो 4 मुख्य किरदार हैं उसमें सबसे ज्यादा चर्चित जो चेहरा है वो नरेश मीणा है, और उसके बाद प्रमोद जैन भाया दूसरा, तीसरा मोरपाल सुमन, और चौथा बीजेपी का जो बागी है जिसने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, रामपाल मेघवाल, वो मैदान में है। तो कुल मिलाकर के 4 कैंडिडेटों के बीच में जबरदस्त तरीके से मुकाबला होने वाला है और अब 2 दिन का समय बचा है, क्योंकि 27 तारीख तक कोई भी प्रतिनिधि अपना नामांकन वापस ले सकता है। अब सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज वाला मामला होगा वो बीजेपी के सामने होगा, क्योंकि बीजेपी को रामपाल मेघवाल का नामांकन वापस खिंचवाना है। अब ये वापस कैसे खिंचवाएंगे, क्योंकि रामपाल मेघवाल का जो नामांकन दाखिल हुआ तो मदन राठौड़ ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिए कि यह बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए नरेश मीणा और कांग्रेस ने सीधे तौर पर नामांकन दाखिल करवाया है रामपाल मेघवाल का। लेकिन अब यहां पर सियासत जबरदस्त तरीके से होने वाली है। ये चारों लोग हैं, आप देख सकते हैं, और यह खबर सीधे तौर पर है। अंता विधानसभा उपचुनाव में 20 उम्मीदवार मैदान में, कांग्रेस भाजपा को मिल सकती है कड़ी टक्कर। नरेश मीणा देंगे। अब नरेश मीणा की नाव जो है वो पार लगेगी या नहीं लगेगी, या फिर भाया कुछ कर पाएंगे, या फिर रामपाल मेघवाल पूरा समीकरण बिगाड़ेंगे, या फिर बीजेपी सीट पर काबिज होगी। ये तमाम सवाल हैं और ये तमाम सस्पेंस भी है कि आखिर यहां पर होने वाला क्या है। लेकिन अब 20 उम्मीदवार मैदान में हैं और भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया का नामांकन रद्द हो चुका है कांग्रेस से। कांग्रेस ने वैकल्पिक तौर पर यह नामांकन भरा था। तो अब क्या कुछ होने वाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन से सियासी घोड़े में कितना दम है, यह 14 तारीख को तय होगा और 11 तारीख को मतदान होने वाले हैं और 27 तारीख को क्लियर हो जाएगा जिस जिसको नामांकन वापस लेना होगा और जिस जिसको नामांकन रखना होगा वो रखेंगे। लेकिन 27 तारीख तक समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी का जो बागी उम्मीदवार है जिसने निर्दलीय तौर पर पर्चा भरा है, वो अगर नामांकन वापस खींच लेता है तो कांग्रेस और नरेश मीणा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यहां पर जाति के आधार पर तय होगा कि कौन विधायक बनेगा। आप भले इस बात को नकार दें, लेकिन मैं नहीं नकार सकता, क्योंकि मैं लगातार जिस तरीके से अंता के चुनाव को देख रहा हूं उसको देखते हुए यहां पर माली और मीणा समाज के वोट जिस तरफ गए वो विधायक पक्का है, क्योंकि माली समाज के वोट सबसे ज्यादा है। 2,25,000 वोटों में से माली समाज के अकेले के 40,000 वोट हैं और मीणा समाज के अकेले के 30,000 वोट हैं। तो सोचिए कि 40 और 30, 50, 60, 70,000, तो 70,000 वोट अगर किसी एक तरफ चले गए तो उसका जीतना तो तय है। और ये हमारे यहां जाति ही चलती है, जाति के अलावा चुनाव ही नहीं चलता। जैसे बिहार में चलता है, भैया जाति देख के वोट देंगे, तो यहां पर भी भैया जाति देख के वोट दे सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनाव होते आए हैं वैसे में देखा गया है कि जाति सबसे पहले देखते हैं लोग, अपना कैंडिडेट देखते हैं, पार्टी देखते हैं कि हमें किस पार्टी को वोट करना है। लेकिन यहां पर मीणा और माली समाज जिस तरफ गया उसका विधायक पक्का है, और इसीलिए बीजेपी ने माली समाज से मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। अब नरेश मीणा ने भी कहा था कि मोरपाल सुमन एक किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन अंता में जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, उससे वो निपट नहीं पाएंगे, और इसीलिए जनता को मुझे वोट देने चाहिए और मुझ पर भरोसा जताना चाहिए, ताकि मैं कहीं पर भी बैठा हूं यहां के अधिकारी कर्मचारियों की नींद उड़ा कर रखूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। अब क्या कुछ होगा ये तो 14 तारीख को तय होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अब ये 20 उम्मीदवार मैदान में हैं और 4 उम्मीदवार सबसे आगे हैं, तो इन चारों में कौन जीतने वाला है? दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना।
कि आखिर यहाँ क्या कुछ होने वाला है। नरेश मीणा का क्या होगा, बीजेपी का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा और रामपाल मेघवाल का क्या होगा। दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और यहाँ का समीकरण क्या कहता है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना।